बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज डेट है 24 अप्रैल 2020। चैप्टर हमारा है 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लास्ट ट्यूटोरियल में हम ये सीखा था हमने कि स्केलर कॉलम क्या होता है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर क्या होती है, रेक्टेंगुलर क्या होती है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये आगे चल के मैं आपको आज बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट आपकी शॉर्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्लास के कौन कौन से हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये है हमारी 1.2। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप वहाँ जाके आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी ज़ीरो है, कौन सी नल है, कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है। सॉरी, नल मैट्रिक्स लास्ट लेक्चर में रहेगी। तो नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। इफ़ एनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ऑल एंट्रीज ज़ीरो, या ऐसे लिख लें, इफ़ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ऑल एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हो, उसका हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ये पहली मैट्रिक्स हमारी नल है, और इसमें क्योंकि एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स। कॉलम 3 है इसके, इसमें कॉलम कॉलम तो एक है लेकिन रो इसकी 3 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो एक ही एलिमेंट इसमें, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम दी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये आपने बताना है। तो ये सब बता चुका हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल हो, रेक्टेंगुलर जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल ना हो, रो जिसमें रो मैट्रिक्स जिसमें आपकी तमाम की तमाम रोज़ एक ही रो में हो, तमाम एलिमेंट एक ही रो में हो, कॉलम जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट इन दी फॉर्म ऑफ कॉलम में हो, एक ही कॉलम हो आपका। तो हम चेक करते हैं। तो ये आपकी है रेक्टेंगुलर, क्योंकि 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 रोज 3 कॉलम, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज 2 रोज 2 कॉलम ऑर्डर सेम, इक्वल रोज इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल हैं। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इन डायगोनल ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ वन हमारा आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपकी रेक्टेंगुलर है, और ये आपकी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, और ये आपकी स्क्वायर है क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है। दिस इज नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाइड डायगोनल स्केलर यूनिट और आइडेंटिटी। तो ये आपकी जो पहली मैट्रिक्स है, ये आपकी है स्केलर, क्योंकि ये डायगोनल में एलिमेंट सेम है। सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिट मैट्रिक्स में एक एलिमेंट हो। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। तो आगे चलते हैं। तो ये 2 - 1, तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी डायगोनल। ये आइडेंटिटी डायगोनल 5 - 3 2 1 + 1 2, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट सेम है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कहते हैं फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। जब आपको ये दीजिए, तो नेगेटिव मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो उसके आप साइन चेंज कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये सिखाया था कि किस तरह साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ज़ीरो को प्लस में लिया लिखें या माइनस लिखें, ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये माइनस आपका प्लस में हो जाएगा। उसके बाद है आपका बी, इसमें भी आप माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये आपकी नेगेटिव मैट्रिक्स इस तरह आप कर लेंगे। फिर है फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ये होता है कि आपका ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर दें, ये रोज है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें,
ये रोज़ कॉलम में, ये रोज़ कॉलम में, ये रोज़ कॉलम में, मीन आपकी ये तमाम की तमाम रोज़ कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी। इसका आर्डर अभी बन रहा है 3/2, तो बन जाएगा 2/3। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह ये रोज़ कॉलम में, ये रोज़ कॉलम में, ये सारे इस तरह करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, B is equal to 1 1 2 0, then A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू B। इनमें से एक पार्ट मैं कर देता हूँ तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये भी समझ आ जाएगा। हमें दिया हुआ है, कहता है फाइंड करो A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू A। अगर आपके पास A की वैल्यू हो, इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 0 1, 1 2 0 1, आप इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ट्रांस A इक्वल टू 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लें, A ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 0 1, ट्रांसपोज लेते हैं तो इस आपने इस रोज़ को आपने कॉलम की फॉर्म में लिख देना है 1 2, और इस रोज़ को भी कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अब अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे 1 0 2 1, तो ट्रांसपोज जब लेंगे इसको रोज़ को कॉलम में लिखेंगे 1 0 2 1, तो हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स ए थी विच इज़ इक्वल टू ए, देख रहे 1 2 0 1, जो आपको मैट्रिक्स गिवन थी 1 2 0 1, दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज ले लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाती है जो कि आपको दी जाती है, सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये हुआ ट्रांसपोज। तो इसी तरह ट्रांसपोज ले लेना है आपने। ट्रांसपोज ये होता है कि आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। चलते हैं 1.3 की जानिब। उससे पहले हम सीखते हैं कि मैट्रिक्स को कब और किस हालत में ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की एडिशन उस वक्त होती है जब आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम एक मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के साथ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल हों, यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो तो मैट्रिक्स ऐड हो सकती है, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकती। कि मैट्रिक्स उस वक्त ऐड होती है जब आपके एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कॉलम से इक्वल होगी, तब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दोनों के साथ। ये देखें, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, टू रोज 2 कॉलम, ये दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इट मीन आप इनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड दी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक और प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है, ये भी एडिशन में आता है। सब अब एडिशन करते हैं किस तरह है। सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये 2 बाय की मैट्रिक्स है तो इसमें ये ऐड हो सकती है और इसमें कोई नहीं ऐड हो सकती। अब ये 3/2 की मैट्रिक्स है, 3/2 की है, ये तो ये भी 3/2 की है, तो इसमें ये ऐड हो सकती है। इसी तरह बाकी आप देख लेंगे। तो ये जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन होगी। तो ये MCQ के लिए है, नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन। आगे चल के आपको इंपॉर्टेंट आज शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा इंशाल्लाह। कि बोर्ड में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जहाँ से वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम कर रहे थे डिस्कस। एडिशन में ये होता है कि आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के साथ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो ऐड होगी, अदरवाइज नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो एग्जांपल करते हैं इसकी एक।
ये एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ए की वैल्यू लिखें 0 1 2 3 2 सॉरी 3 -3 4 +7। अब जब ऐड करेंगे, ऐड का तरीका आप अच्छी तरह ध्यान समझ लें। ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब इक्वल मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बारे में बताया था। तो क्या होते हैं कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ये पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड या माइनस होगा, ये दूसरे के साथ होगा, ये तीसरा इसके साथ होगा और ये इसके साथ ऐड या माइनस होगा। तो आप इस तरह इसको करेंगे। तो 0 + 3 लिखेंगे इस तरह, 1 + -3 यानी -3, 2 + 4 और 3 + 7। तो आप इसको सॉल्व कर लें। तो जो सॉल्व करेंगे उसके बाद जो आंसर मिलेगा आपको वो आप लिख लें, वही आपका एडिशन का आंसर होगा। 0 + 3 3, 1 - 2 3, तो माइनस प्लस माइनस तो -2 + 6 एंड 10। तो ये एडिशन के बाद आपको मिला। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह करनी है आपने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने ऐड करना है, वन को वन एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ और इसको इसके साथ। ये है एडिशन का तरीका, सिंप्लीफाई करना, यानी ऐड किस तरह करते हैं मैट्रिक्स को, इसी तरह ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एडिटिव मैट्रिक्स। एडिटिव मैट्रिक्स ये होती है कि आप कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है तो उन सब के साइन चेंज करके, जिस तरह आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड की थी सिमिलरली उसी तरह आपने एडिटिव मैट्रिक्स भी फाइंड करनी है। यानी आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, सब एलिमेंट के साइन चेंज करके उनको एडिटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देना है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैट्रिक्स दी गई है -1 3 2 5। आपने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स इक्वल टू आएगा, या ऑफ ए लिख लें, ये माइनस है प्लस कर दें, ये माइनस कर दें और ये भी माइनस कर दें और ये माइनस कर दें। तो दिस इज योर आंसर, यानी कि आप माइनस को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, -5 कर दिया, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हम इस एक्सरसाइज की करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज में क्या चीज़ है, तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फॉलोइंग मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स फिल्म करना है। एडिटिव इनवर्स अभी मैंने बताया है कि आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं, जिस तरह भी मैंने एग्जांपल करवाई है उसी तरह आपने इसको एडिटिव इनवर्स में कर लेना है। तो ये लेट्स सपोज ए है -2 -4 +2 -4, ये आपका एडिटिव इनवर्स है। इस तरह इन सब के आप करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए आपके पास ये वैल्यू है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, 1 - 1 2, ये डी की वैल्यू ये, देन फाइंड द ए + 1 1 1। तो इट मीन ए की वैल्यू ये है और बी ये आगे ये वैल्यू, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। इस तरह बी की वैल्यू लिख के आपने इनको भी ऐड कर देना है, सी की लिख के सी को भी ऐड कर देना है, डी को लिख के डी को भी ऐड कर देना है। 2a, अब ये 2a क्या होता है ये मैं करवा देता हूँ। 2a करते हैं हम, यह वैल्यू 2a इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो a हमें दिया गया, ये 2a लिखें यहाँ पे, 2a इक्वल टू 2, आगे एक वैल्यू लिखी हुई तो a -1 2 2 1। अब इस 2 का मतलब ये है कि आपने इस a 2 को आपने इस -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 को इस 2 से भी और 2 को इस 1 से भी। तो आपका जो आंसर मिलेगा ये -2, ये 2 टू द 4, 2 टू 4, 2 1 द 2। तो ये आप इस तरह इसको कर लेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट भी आप कर लेंगे, -1 बी से, -2 सी से, 3 डी से एंड 3 सी से। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि आपने इनको परफॉर्म करना है, जो आपके पास इंडिकेशन ऑपरेशन है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको 1 को 0 में ऐड करेंगे, 0 को 2 में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा ये साथ चलता रहेगा। इसमें भी आप ये
बाद में आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो सिमिलरली इसको पहले इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसको इसमें ऐड करते जाएंगे, ये साथ आप कैरी करते रहेंगे। सिमिलरली इस तरह इसको माइनस करके जो आंसर आएगा इसको इसमें ऐड कर लेंगे। एक मैं करा देता हूँ आपको, लेट सपोज मैं ये वाला करा देता हूँ, चलो पाँचवा करा देता हूँ। ठीक है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद हम ये नहीं करेंगे, इसमें ये आप खुद कर लीजिए अटैम्प्ट, क्योंकि मैं रिव्यू करा रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्लान के तहत, तो ये इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो a और c की वैल्यू ऐड करेंगे, दूसरी तरफ आपने c को पहले लिख लेना है, a में ऐड करना है। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं। अब हम करते हैं ये वाला पार्ट। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको इंडिकेटेड जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है हमने। तो मैंने आपको समझाया था कि जब ऐड हो रहा हो तो आपने इसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ठीक हो गया, 1+1, 2+0, 3+-2 यानी -2। ओके हो गया, 2+-2 यानी 2-2 हो जाएगा। 3-1 एंड 1+0, 3+0, 1+2, 1+2, 2-1। परफॉर्म करें इसको, लिख 1+1 2, 2+0 2, 3-2 1, 2-2 0, 3-1 2, 1+0 1, 3+0 3, 1+2 3, 2-1 1। दिस इज यूर आंसर। सिमिलरली आपने रिमेनिंग पार्ट्स के कर लेने हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका एक पार्ट मैं कर देता हूँ और एक आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, या मुझे ईमेल कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट कराता हूँ, और यहाँ तक आपका टॉपिक आज एंड होगा ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने ये सीखना है कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं मैट्रिक्स को, और डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, और एडजॉइंट किस तरह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a इज इक्वल टू 1-2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 0 7 -3 8। तो आपने फाइंड क्या करना है, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ जाता है अक्सर। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज, आपके पास सिर्फ ए और बी की वैल्यू है, तो आप ए ट्रांसपोज लिख लें, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें। तो ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए इस रोज को आपने कॉलम में फाइंड लिख देना है, और इस रो को आपने 3 4 को भी कॉलम में लिख देना है। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह आप बी ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज आएगा आपको 0 7 को आपने कॉलम की फॉर्म में लिख देना है, -3 8 को ये भी कॉलम की फॉर्म है, तो ये भी ट्रांसपोज आ गया ए और बी का। अब उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखते हैं और फाइंड करते हैं, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज इक्वल टू 2 इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये लिखी हुई है 1 3 -2 4। आगे लिखा हुआ है माइनस, आप भी मैंने लिखें 3, बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये है 0 -3 7 8। सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया 2 इससे सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ये 6 -4 8 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 0 0 3 3 -9, क्योंकि माइनस बाहर लिखा है हमने, तो ये -9 आएगा। तो 7 3 ये 21 एंड 8 3 24। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। हाँ, तो हम इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। 2 -0 लिख लें, 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस इंटू -9 -4 -21 8 -24। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 -0 2, 6 माइनस माइनस प्लस ये 15
-4 -21 तो -25 -24 +8 तो ये आपको मिल जाएगा प्लस माइनस का सॉरी 16। तो ये आपको आंसर मिला 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो आपको मैं हिंट दे देता हूँ। उसका हिंट ये है कि आप खुद कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, ये 2A हो जाएगा ये सारे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, और जब ये एंड पे ये टर्म आएगी आप इसको कंपैरिजन करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल, थर्ड को थर्ड के, और फोर्थ को फोर्थ के इक्वल। जैसे आपने 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उसी तरह सेम आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। जैसे ये किया था, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रख के आपने सॉल्व किया था। सिमिलरली आपने उसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेना है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 b 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है और उसका ट्रांसपोज ले लेना है। लेफ्ट साइड पे जो आपने ऐड करके जो आंसर मिलेगा उसको आप उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। उसके बाद जब राइट करेंगे, ए का ट्रांसपोज अलग लेना है, बी का अलग लेना है, और उनका दोनों को ऐड अप कर देना है, तो वो आंसर ये आंसर इक्वल आएंगे। सिमिलरली आपने ये भी कर लेना है, पहले माइनस कर लेना है फिर ट्रांसपोज। पहले ट्रांसफर लेना है, वो ऑर्डर ले चुके होंगे आप, तो यहाँ से आप उसको स्टार्ट कर लेंगे, ये आंसर भी इक्वल आ जाएंगे। इस तरह वो कह रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक को सिमेट्रिक फाइंड करना हो तो आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज है अगर तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक है। तो ये एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ सिमेट्रिक का और एक सिक्योर सिमेट्रिक का। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज लेंगे 1 2 को आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है और 0 1 को भी कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अब वो कहते हैं ए प्लस ए का जो आंसर आएगा उसको सिमेट्रिक प्रूव करें। तो इट मीन आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज लें, पहले तो ऐड करें इनको, ए 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज 1 0 2 1, इनको ऐड अप करें, 1 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। अब ये तो आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब सिमेट्रिक किसी भी चीज़ को हमने सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर तो ये मैट्रिक्स यही आ गई तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये ट्रांसपोज लेते हैं इसका अगेन, तो ये सारे रो को कॉलम में कर देते हैं, फिर भी आपका 2 2 आ जाएगा। तो हेंस लिख दें, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली इसी तरह आप ये करेंगे, ए माइनस ए, सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 0 1 और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू हम भी फाइंड कर चुके हैं 1 0 2 1। तो ये हम इसको कर लेते हैं, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 0 माइनस 2, तो ये आपको मिलेगा -2 1 माइनस 1 0। तो ये हमें मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं सिमेट्रिक, जब स्क्यू सिमेट्रिक देखने के लिए तो चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं 0 2 -2 0। अब आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये है 0 प्लस 2 0 -2 यहाँ आ गया है, यहाँ -2 0 है, यहाँ +2 0 आ गया। इट मीन आपका ये मैट्रिक्स वो नहीं आया। अगर मैं यहाँ से माइनस ले लेता हूँ कॉमन, 0 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी मैट्रिक्स इसके इक्वल आई है। तो इट मीन ये माइनस के साथ आई है, तो ये आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। हेंस गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। फिर रिवाइज करा देता हूँ। सिमेट्रिक ये होता है कि आपके पास एक
मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाती है ए, तो इट मीन आपकी क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ए ट्रांसपोज लेते हैं और नहीं आता, माइनस ए के इक्वल आ जाता है, मैट्रिक्स माइनस के साथ आ जाती है, तो वो आ जाती है सिक्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर एंड हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, एडिटिव, इनवर्स मैट्रिक्स को ऐड करना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा बार आता है पेपर में, वो है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो आ जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है, ये ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप इसको आपको कीजिएगा। मैं लिख भी देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये है आपके टॉपिक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको आना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स यानी जमई मकूस उर्दू में कहते हैं वो आना चाहिए, मैट्रिक्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना या माइनस करना आना चाहिए, कि मैट्रिक्स किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह माइनस किया जाता है, सिमेट्रिक्स किस मेट्रिक लेना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन नंबर अभी 7 आपको मैंने असाइनमेंट दिया, वो खुद करना है। लेक्चर नंबर ये 1 या ट्यूटोरियल नंबर 1 जितनी भी डेफिनेशन की हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो अब तक पढ़ा है इनमें से को इसके अलावा कोई और शार्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो आपने ये कर लेने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।